सभी को ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका फिर से ट्रैवल विद ईज में। मैं हूँ शिवांश और हमें श्रीशैलम में और सुबह के बज गए हैं 5:30 और हमारा टाइम हो चुका है स्पर्श दर्शन के लिए, जो कि यहाँ की बहुत ही प्यारी सर्विस है स्पर्श दर्शन की श्रीशैलम में, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है श्रीशैलम के वेबसाइट से, जिसकी लिंक बुकिंग कैसे करते हैं, क्या प्राइसिंग है, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्पर्श दर्शन में हमें ज्योतिर्लिंग के एकदम नज़दीक से दर्शन होते हैं और ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करने का मौका भी मिलता है। तो चलिए चलते हैं स्पर्श दर्शन के लिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ के। अगर आप स्पर्श दर्शन बुक करते हैं तो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फॉर मेल शर्ट एंड लुंगी और फीमेल्स के लिए साड़ी या चूड़ीदार विद दुपट्टा। निकल चुके हैं मंदिर के लिए एंड हमारे साथ है विनय भाई। हेलो ब्रदर, जय श्री कृष्णा। एंड वी गॉट वन फ्रेंड ऑल्सो, बम बोले। एंड हमारे साथ पवन भाई, ओ वो सबसे हटके। सो वी आर स्टार्टिंग टूवर्ड्स द टेम्पल। तो चलो चलते हैं मंदिर के पास और कराते हैं आपको भी दर्शन। हम हैं फ्री दर्शन लाइन के बिल्कुल सामने खड़े हैं, आप देख सकते हो। ये है फ्री दर्शन लाइन, यहाँ से स्टार्ट होती है। फ्री दर्शन क्यू में आपको रश टाइम में मोस्ट ऑफ 5 से 6 घंटे भी दर्शन के लिए लग सकते हैं, लेकिन फ्री आवर्स में वही दर्शन आप 1 से 1.5 घंटे में भी कर सकते हो। तो अगर आपका स्पर्श दर्शन बुक है तो फ्री दर्शन के बिल्कुल स्पर्श दर्शन जैसा कुछ बुक किया देख सकते हैं। ये है फ्री दर्शन का क्यू, इस तरफ से स्टार्ट होता है। और अगर आप जैसे स्पर्श दर्शन या कोई भी वीआईपी दर्शन आप ऑनलाइन बुक करते हैं, इसी के पास से ये लेन जाती है जिसे हमें अंदर की तरफ चलना होता है। अभी बिल्कुल देख सकते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पर्श दर्शन और जो भी वीआईपी लाइन होती है वहाँ उस तरफ की लाइन चालू है। और उसी के लेफ़्ट साइड में है मोबाइल काउंटर है ये, जहाँ आप अपना मोबाइल और सामान भी रख सकते हो। इसमें यहाँ पर मोबाइल का पर मोबाइल 20 रुपीज़ चार्जेस होता है। और इसी के पास ये फ्री शू कीपिंग रूम है, जहाँ आप अपने जूते उतार सकते हैं। और ये यहीं पे है टिकट्स काउंटर, आप यहाँ पर भी आकर टिकट्स ले सकते हो, जहाँ पे शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन, जिसका प्राइस 150 शीघ्र दर्शन का होता है और 300 अति शीघ्र दर्शन का प्राइस होता है। हमारा सफ़र मोबाइल के साथ यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो हमें मोबाइल यहीं जमा कराना होगा। तो चलिए हम चलते हैं दर्शन के लिए। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, मिलते हैं दर्शन के बाद। नमः शिवाय। हम आ गए हैं दर्शन करके
लगभग टाइम हमें लगा था 1 घंटे का टाइम लगा हमें, और 1 घंटे में हम दर्शन करके बाहर आ गए। और दर्शों अभी हम हैं टेंपल के बिल्कुल बैक साइड में, तो आइए आपको दिखाते हैं टेंपल के एग्ज़िट का रास्ता कैसा है। टेंपल का एग्ज़िट आप देख सकते हो, यहाँ से एग्ज़िट वे है ये, जिसका तो नज़दीक से दिख रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत ही प्यारा है, बहुत पॉजिटिविटी है, एक स्पिरिचुअल पावर आप महसूस करोगे। और स्पर्श दर्शन के लिए मैं क्या ही बताऊँ, शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया। स्पिरिचुअलिटी जो पावर था, अलग ही शक्ति महसूस हुई हमें। और जैसे हम गर्भालय में गए थे अंदर, जहाँ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भी अलग सी ही एक पावर था जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप श्रीशैलम आए तो स्पर्श दर्शन ज़रूर करें, ज़रूर करें और ज़रूर करें। कुछ छोटी सी डिटेल है जो हमें जानना ज़रूरी है। मल्लिकार्जुन नाम कैसे पड़ा यहाँ का? कहा जाता है कथाओं में कि जब कार्तिकेय स्वामी शिव जी और माँ पार्वती से नाराज़ होकर यहीं इसी पर्वत पर आए थे, तो शिव जी और पार्वती उन्हें मनाने के लिए यहीं पर आए थे। लेकिन जब उन्होंने कार्तिकेय स्वामी ने जब शिव जी और पार्वती को यहाँ आते हुए देखा तो वो यहाँ से भी चले गए थे। तो उस समय शिव जी यहीं पर प्रकट हुए थे मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में, जिसमें मल्लिका नाम जो है पार्वती माता का है और अर्जुन जो है शिव जी का नाम है। इसी की वजह से यहाँ का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। इस यहाँ के बारे में और भी बहुत सी जानकारी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, सो आप ज़रूर उसे पढ़ना और एक बार ज़रूर श्रीशैलम आए। के बारे में एक चीज़ और है जो हमें यहाँ आने के बाद पता चली कि यहाँ पर जो माता का मंदिर है वो यहाँ हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो एक ज्योतिर्लिंग के साथ आपका एक शक्तिपीठ भी हो जाता है। अभी हम निकले हैं मंदिर से बाहर, चलते हैं प्रसाद काउंटर्स की तरफ प्रसाद लेने। तो आपको वहीं दिखाते हैं कैसे क्या प्रसाद की क्या रेट्स रहती है, कैसे प्रसाद वितरण होता है यहाँ पे। यहाँ का लड्डू बहुत फेमस है, तो चलो वहीं चलते हैं। ऐसे ही बाहर एग्ज़िट की तरफ आएंगे, सामने ही आपको प्रसाद काउंटर का बोर्ड दिख जाएगा, लड्डू प्रसाद काउंटर। इसी में यहाँ पर के लड्डू प्रसाद सब मिलते हैं। तो चलो आइए अंदर देखते हैं। ये लड्डू प्रसाद काउंटर like this side. Okay. So ये है, इतने सारे काउंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं। आपको पहले यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हो लड्डू प्रसाद जो है 20 रुपये है, बड़ा प्रसाद 10 रुपये एंड पुलिहोरा राइस 10 रुपीज़। सो आपको जो भी प्रसाद चाहिए आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर आकर ले सकते हैं। इस तरफ आकर एक कैरी बैग अगर आप लेते हो तो आपका 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ता है। लड्डू भी ले सकते हो, जैसे 400 ग्राम का लड्डू आपको मिलेगा 80 रुपये में, छोटा लड्डू एक आपको 20 रुपये में, और एक बड़ा लड्डू 400 ग्राम का जो होता है वो 80 रुपये में आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने ले लिया हमारा ढेर सारा प्रसाद जो है, इतने सारे लड्डू बहुत टेस्टी लग रहे थे इसलिए रहा नहीं गया और ढेर सारे लड्डू हमने ले लिए। तो आप भी आओ तो प्रसाद ज़रूर लेना, लड्डू बड़ा टेस्टी होता है यहाँ का।
के फ्रंट गेट जहाँ से दर्शन करते हैं उसी के ठीक सामने है श्रीशैलम का लोकल मार्केट, जहाँ पे आप खूब सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो हम उसी मार्केट में से जा रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं यहाँ लोकल मार्केट। देखने के लिए, जिसमें हमें ऑटो वाले भैया ने बताया कि टोटल 5 साइट सीन्स होते हैं यहाँ के, लेकिन हम उसमें से 3 ही कर रहे हैं, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट होता है, जो है साक्षी गणपति टेम्पल और एक और मंदिर का नाम है जो हम ऑटो वाले भैया को लास्ट में पूछेंगे। तो आइए करते हैं श्रीशैलम के साइट सीन्स और दिखाते हैं आपको कितना और खूबसूरत नज़ारा है श्रीशैलम के आसपास। हम आए हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप साक्षी गणपति मंदिर में। सो आप हमारे पीछे, ये आप पीछे देख सकते हो, ये है साक्षी गणपति मंदिर पीछे। सो आइए देखते हैं कैसे है मंदिर और करते हैं गणपति बप्पा के दर्शन। हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और मंदिर में है बहुत लंबी सारी लाइन में लगी है और विनय भाई है हमारे साथ। तो हमने अभी किया साक्षी गणपति टेम्पल। यहाँ की मान्यता ये है कि अगर आप श्रीशैलम आकर साक्षी गणपति के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी श्रीशैलम की यात्रा अधूरी रह जाती है। जो आप श्रीशैलम के दर्शन करते हो वो अधूरे रह जाते, वो पूर्ण नहीं होते। तो अगर आपकी यात्रा को पूर्ण करना हो दर्शन की श्रीशैलम की, तो आपको साक्षी गणपति टेम्पल आना बहुत ज़रूरी है। तो आप कभी भी श्रीशैलम आए तो अपनी यात्रा को यहाँ आकर गणेश जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को पूर्ण ज़रूर करें। तो अब हम निकले हैं हमारे सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं अभी हम कहाँ जाएंगे भैया, अभी नेक्स्ट पालधारा पंचधारा। सो अभी हम पालधारा और पंचधारा की तरफ जा रहे हैं साक्षी गणपति के बाद। हैं हमारे सेकेंड साइट सीइंग डेस्टिनेशन पर, दैट इज़ पालधारा और पंचधारा। सो आइए देखते हैं पालधारा और पंचधारा, जिसके लिए हमें नीचे की तरफ ट्रैक करना होगा। सो आइए देखते हैं कितना ट्रैक है, कितने स्टेप्स है, कितना नीचे जाना पड़ता है। सो आइए। इस समय आए हैं पालधारा और पंचधारा पर। सो आपको दिखाते हैं कैसा है व्यू। सो ये है ये पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि यही महत्वता है। ये पानी ऐसा है जैसे कोई मिनरल वाटर हो। इसकी खासियत भी ये है कि ये पानी कहाँ से किस तरफ से आ रहा है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, और पानी सच में ऐसे लग रहा है कि आप बिस्लरी मिनरल वाटर पी रहे हैं। पालधारा और पंचधारा, इसके बारे में हमें बताएंगे हमारे विनय भाई, जो बहुत अच्छे से जानते हैं।
जय श्री कृष्ण। यहाँ का मेन इम्पोर्टेंस है, अगर ये पूछा जाए कि इसका महत्व क्या है, यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ तपस्या की थी। और यहाँ जो पीछे जो झरना देख रहे हो आपको लगेगा ये आ कहाँ से रहा है। तो इसका महत्व ये है कि यहाँ जो शिव जी के जो पंचमुख हैं, ये उनके माथे से आ रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा हुआ भी है, आपको दिखा देंगे, देख लो। तो ये यहीं का है। और भरोसा नहीं करोगे, ऐसा लग रहा है कि साला मिनरल वाटर पी रहे हो। तो इतना साफ़ और इतना टेस्टी पानी है। सारे जो 300-300 200 के जो बोतल जो मिलते हैं ना 5 स्टार में, बोले मिनरल वाटर है, सारा फेल है इसके सामने। सो ये था हमारा पंचधारा और पाल धारा। अब हम पहुंचे हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ श्रीशैलम शिखरम। तो आइए देखते हैं। कहा जाता है यहाँ से, इस शिखर से सीधा श्रीशैलम का मंदिर का डायरेक्ट व्यू आता है। और बाकी जो भी एग्जैक्ट जानकारी है ऊपर जाने के बाद हमें पता चलेगा। तो आइए देखते हैं श्रीशैलम। फाइनली हमने कंप्लीट किया हमारा लास्ट पॉइंट जो था श्रीशैलम शिखर दर्शनम। यहाँ की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर नंदी जी है छोटे से, जहाँ से आपको मंदिर जो मल्लिकार्जुन स्वामी का मंदिर है वहाँ का शिखर, यहाँ से आपको नंदी के ऊपर से जब आप देखेंगे तो वहाँ का शिखर आपको क्लियरली व्यू में नज़र आएगा। यहाँ की एंट्री टिकट है 20 रुपये पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। और आप ऊपर जाकर बाइनोकुलर से भी मंदिर का शिखर देख सकते हैं, जिसका 5 रुपीज़ पर पर्सन आपको चार्ज देना होगा। एंड यहाँ से व्यू आता है पूरे श्रीशैलम का। अगर आपको पूरा श्रीशैलम एक हाई पॉइंट से देखना है तो आप यहाँ बिल्कुल आए। दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट कि जहाँ से आप पूरा हाइट से आप श्रीशैलम को देख सकते हैं। सो ये प्लेस मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आए। 3 places are important: पालधारा, साक्षी गणेश टेम्पल एंड शिखर दर्शनम। साइट सीन के लिए ये 3 places important है। बाकी प्लेसेस भी आप जा सकते हो, लेकिन ये 3 places बहुत important है। ये व्यू है यहाँ से शिखर दर्शन। हम ट्राई कर रहे हैं कंदमूल, जंगल का फ्रूट। 50 रुपये में भैया ने हमें एक स्लाइस दी है। तो टेस्ट करते हैं कैसा है और आपको बताते हैं। हमारे विनय भाई ने ट्राई किया, कैसा लगा भाई कंदमूल खा के? वानर सेना जैसा लग रहा है। हम हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं। भैया कैसा लगा? वेरी यूनिक टेस्ट, अच्छा यूनिक टेस्ट। आज देखिए ये है कंदमूल। इसका टेस्ट एकदम एक रतालू की तरह है, जिसके ऊपर शक्कर छिड़की हुई है। हमने कंप्लीट किए हमारे सारे साइट सीन्स जो इम्पोर्टेंट थे एंड बहुत अच्छी तरीके से हमको घुमाया। उसमें हमारे बाबू भैया ने यहाँ पर इनका ऑटो लिया था। भैया हाय। सो हम भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। सो आप कभी भी यहाँ विज़िट करो तो एक दिन पहले एटलीस्ट आप इनको कॉल कर लेना। सो ये आपके लिए होटल अरेंज करवा देंगे।
होटल, साइट सीन देखना, दर्शन एंड ऑल्सो आपको एक गाइडेंस रहेगा। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप कभी भी यहाँ श्रीशैलम आए आप इनको कॉल कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको साइट सीन्स दिखाए एंड बहुत पोलाइट है बिल्कुल। हमने थोड़ा टाइम भी लगाया कहीं कहीं जगह, तो भी इन्होंने वेट किया। सो आप कभी भी आए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप श्रीशैलम के लिए जा रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि लेट नाइट आपको हो जाएगा उस बस जर्नी में, तो आप उसको स्किप ऑफ करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकले, क्योंकि श्रीशैलम का रास्ता एक बिल्कुल टाइगर रिजर्व से होके निकलता है, जिसमें रात में 8 बजे से 8 या 9 बजे समथिंग वो वे बंद कर देते हैं, जिससे बसेस को वहीं चेक पोस्ट पे ही रोक देते हैं। चाहे आप पर्सनल गाड़ी से जाओ या बस से जाओ, तो आपको सारी रात उस चेक पोस्ट पे गुजारनी पड़ेगी, जो कि सुबह 6 बजे के बाद ही खुलता है। ध्यान में रखने वाली कुछ बातें हैं, जैसे पाताल गंगा के बारे में हमने देखा था कि वहाँ पे लोकल्स बताते हैं कि 300 से 350 सीढ़ियाँ हैं, इसलिए हमने 300 350 सीढ़ियाँ बताई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर गूगल हम देखते हैं तो वहाँ पे 700 से 750 सीढ़ियाँ बता रहे हैं। सो एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन नीचे उतरना बहुत आसान है पाताल गंगा में, लेकिन जब आप वापस ऊपर चढ़ते तो बहुत स्टेमिना चाहिए होता है। तो आपके अंदर है कैपेसिटी कि आप आराम से जाकर आ सकते हो, तभी आप स्टेप्स यूज़ करें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप रोपवे का यूज़ कीजिए। जो भी बाकी डिटेल्स होगी रिलेटेड श्रीशैलम के, जो यूज़फुल और हेल्पफुल हो, मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली मेंशन कर दूंगा हर चीज़ को। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखना, उसमें सारी डिटेल्स को एक बार पढ़ना। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट होता है कि ट्रिप के बारे में कैसे क्या प्लान करना है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट्स में भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, अगर आपको श्रीशैलम के ट्रिप के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स, क्वेश्चंस या प्लान के लिए कुछ भी दिक्कत आती है या कुछ भी डाउट्स रहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रिप होता है ख़त्म, और हमारा श्रीशैलम का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ब्लॉग्स, ऐसे ही मज़ेदार डेस्टिनेशंस पे हमारे साथ चलने के लिए बने रही है ट्रैवल विद ईज़ के साथ। मैं हूँ शिवांश, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।